गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जो सर कटे सरजमी के लिए, कतरा कतरा लहू बहाकर जो मर मिटे सरजमी के लिए, देश की अखंडता के खातिर जो माटी में मिल जाएगा, फख्र से हर सर उठेगा और देश आजाद कहलाएगा। नमस्कार, मैं प्रीति अधिकारी आपका स्वागत करती हूँ चर्चा में। आप सभी को जन टीवी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा में बात करेंगे आजादी के उन आदर्श स्तंभों के बारे में जिन्होंने 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक न जाने कितने जुल्म सहे, कितनों के घर चले, कितनों ने बलिदान दिया और कितनों के सुहाग छिने, तब जाके हमें गुलामी से आजादी मिली। जानेंगे आज के कार्यक्रम में। आजादी के अमृत काल का ये 77वां दिवस है, जिसे हर भारतीय नागरिक एक उत्सव के रूप में मना रहा है, अपने उन शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने खून के एक एक कतरे से देश की सरजमी को सींचा। वहीं बात करें इतिहास की तो 1857 की क्रांति ही आजादी की लड़ाई की वो पहली शुरुआत बनी, जो मंगल पांडे के नेतृत्व में हुई, जिसे अंग्रेजी शासकों द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। बस वो खत्म ना कर सका भारतीय लोगों के दिलों में लगी उस आग को जो अंदर ही अंदर चिंगारी की तरह सुलग रही थी। उस दौरान 1857 से लेकर 1947 तक अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह जैसे कई अन्य नेता देश के स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया। हर छोटे बड़े विद्रोह और आंदोलन में जन सैलाब को इकट्ठा कर भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग की गई। आप लोगों को वो नारा तो याद ही होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय लोगों की एकजुटता की मिसाल बनी और स्थापना हुई भारतीय हिंद फौज की, जिसके बाद हमारे कई वीर जवानों के बलिदान स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तभी से आधिकारिक तौर पर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और भारत पूरी तरह से आजाद कहलाया। यही वो दिन है जिसे हर भारतीय नागरिक बड़े फख्र के साथ एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, फिर वो चाहे घर हो, ऑफिस हो, कला और संस्कृति का मंच हो या फिर शिक्षा का कोई मंदिर। सभी भारत के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज हमने चर्चा में बात करी आजादी के उन आदर्श स्तंभों के बारे में जिनका बलिदान देश की आजादी का प्रतीक माना जाता है, और हम ये आशा करते हैं कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हम देश की अखंडता और एकता को मजबूत बनाए रखेंगे और इसी प्रकार देश को गौरवान्वित करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।